लास्ट में आप खुद ही देखोगे, कमेंट करके बताओगे कि हाँ दीदी, यह सच में वीडियो है, क्योंकि यह चीज़ मैं जो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही काम आएगी आपके जीवन के लिए। अगर आप बेटी की माँ हैं ना, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। मिडिल क्लास के लिए पैसा जोड़ जोड़ के रखना, सपनों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। यह थोड़ा सा कठिन ज़रूर होता है। हमें अपने बचपन में जो चीज़ें देखी है वह हम नहीं चाहते कि वह चीज़ें फिर से रिपीट हो, फिर से हमारे परिस्थिति आकर वहीं रुके और हमारे सपने अधूरे रह जाएं। तो इसलिए ज़रूर आप अपने सपने अधूरे नहीं रहेंगे अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का सामना अपना लेते हो। तो कुछ बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से काम करना, यकीन मानो आपका जो पैसा है वह बचना शुरू हो जाएगा। तो और सबसे जो मोस्ट वो बात है, मैं सोच रही हूँ कि आप सब उसको 100% अपनाओ। और क्योंकि हमारे घर के जो आदमी है उनका कहना होता है कि यार वो हो जाएगा, समय आएगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वह चीज़ें तो हो जाती हैं। मानती हूँ कि कुछ घर के आदमी कर भी लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे हम ही ढीले पड़ जाते हैं। जाने दीजिए, यह काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कर लीजिए, वो वाला बाद में हो जाएगा। यह चीज़ें ना आए, वह परिस्थिति ना आए, उसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। पहले से ही अपने सपनों को धीरे धीरे करके पूरा करते रहना होगा। तो किसी पर आश्रित नहीं होना है। तो हमारा यही जीवन है, हमें इस तरह से अपने चीज़ों को वो करना है। अगर आपकी बेटी छोटी है, बड़ी है, 2-3 साल में आप शादी करने वाले हैं, तो किसी भी एज में तो मेरी वीडियो, मेरे बात ध्यान से सुनना, ज़रूर सुनना, ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से अपने जीवन को करती हूँ। मैं आज आज सभी को एक सीक्रेट बताती हूँ, क्योंकि यह चीज़ें मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सपने मेरी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा देखे थे, पर वो सपने जब टूटने कब लगते हैं कि जब एक टाइम था जब मेरी मम्मी ने सोचा था कि मैं बहुत अपने क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो इसलिए उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटी को खूब सारे गहने बनवा दूंगी, उसके हर सारे शौक़ को पूरे करूंगी। पर ऐसा नहीं हो पाता। जब अहम वक्त आता है ना, जब आपकी बेटी बड़ी होती है, शादी लायक होती है, अगर आप पैसा नहीं इकट्ठा किए हैं, तब क्या होता है कि आप उस सपने को सोचते हो कि फिर जाने दो यार, बाद में ही कर लेंगे। ऐसे मेरी मम्मी भी आगे तो बोलती थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें दूंगी, क्योंकि मेरे पास है ही कौन, मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसको ये दूंगी, मैं उसको वो दूंगी। उनका भी बहुत ज़्यादा सपना था। पर जब शादी पड़ी ना, तो लड़के वाले पक्ष की जो मांग थी वो उन्होंने पूरा किया और ये बोल के टाल दिया कि चलो अभी नहीं हो पा रहा है, बेटी तो हमारी ही है, मैं आगे पीछे दे लूँगी, आगे जो ज़रूरी है तो वही पूरा कर देते हैं। तो ऐसे करके मैं कंप्राइज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो फिर वो सपने जो हैं वो अधूरे ही हो जाते हैं, क्योंकि बेटी का भी सपना है कि मैं ये लेके जाऊँ मायके से, और माँ का भी सपना होता है कि मैं अपने बेटी को ये चीज़ दूँ, ऐसा दूँ, वो दूँ, ये दूँ। पर वो अहम वक्त पे नहीं, टाइम आने पे नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि रीज़न यही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम बचत अगर नहीं किए हैं, तो फिर जब बेटी की शादी आती है ना, तो दहेज के लिए और खान पीन के लिए किसी तरह से आप व्यवस्था कर लोगे, पर जो और चीज़ें हैं ना वो आप व्यवस्था नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बहनों, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ कि जैसे आप के पास 8,000 की कमाई है, तो आप उस पैसे को थोड़ा थोड़ा ही सही आप बचत करिए, उसे बचत करने की आदत डालिए। जैसे अगर आपकी 8,000 की कमाई है, या तो आपकी जैसे मान लो 10,000 की कमाई है, 10 में 8 खर्च करना है, 2 बचाना है। तो 2 आप ये मत सोचो कि चलो महीने के लास्ट में ही बचाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 10,000 की कमाई है, 2,000 निकाल के उसे कहीं रख दो। कहीं का मतलब या तो आप एक मिट्टी का गुल्लक लो, उससे क्या होता है कि उसमें आप डाल दो, तो वो क्या होगा कि आप
कि अगर आप पैसे रखोगे तो महीने के लास्ट में आपके पैसे कम हुए तो वहाँ से आप ले लोगे तो वो खर्च हो जाएंगे। तो आप ऐसा मत करो, आप सीधे उसे मिट्टी का एक गुल्लक ले आओ, उसमें डाल दो, क्योंकि आपको कितना भी अगर ज़रूरत पड़ेगी उसमें से निकलने वाला ही नहीं है। तो वो करके आप उसमें 2,000 डाल दो बिना सोचे समझे। फिर आगे की परिस्थिति जैसी ही होगी वो निभ जाएगा, पर आपके पास पैसे रहेंगे तो वो खर्च भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप 2-2 हज़ार महीने के बचाओगे तो साल के अंत में आपको 24,000 मिले। और भी कोशिश करिए कि उसमें से भी आप बचाने की कोशिश करिए, 8,000 में भी कोशिश ऐसा करिए कि आप बचा सके। तो इस तरह से मैंने पैसे को बचाया और इस तरह से आप बचाइए, तो उससे क्या होगा कि आप साल भर में अपने बेटी के लिए कुछ एक चीज़ तो बनवा ही लोगे। अगर आपकी बेटी 5 से 6 साल है या तो 10 साल क्रॉस कर गई तब से आप बनवाना चाहोगे तो आपके पास 15 साल बचे होते हैं, क्योंकि बेटी की शादी एक अच्छी एज में शादी अगर करनी है तो 25 साल में शादी हो जानी चाहिए। तो आपके पास जब 15 साल बचते हैं तो आप एक एक चीज़ बनवाओगे तो 15 चीज़ तो आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपके बेटी के सपने कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई चाहिए क्या, रिंग और ये जो सारी चीज़ें छोटे बड़े वो आप करते जाओगे और ख़ुद पे इतना डिपेंड हो जाओ, कितनी मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप काम करो और अपने चीज़ों को, संघर्ष भरा जो जीवन है उसे अच्छे से जियो। और इससे कभी भी जो संघर्ष है उसे सामना करना आपका ही काम है, उससे घबराना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से अपने कामों को कर सकते हो। तो बहनों, इस तरह से आप अगर करोगी ना तो आप देखोगी कि आपके बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे आप ज्वेलरी और पैसे इकट्ठा करके, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बैंक में रखो, बैंक में आपका कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ही पैसे इकट्ठे हुए एक चीज़ आप ले लीजिए, जाइए सुनार भैया के यहाँ, तुरंत एक चीज़ उठा लो। फिर से आपके पैसे इकट्ठे हुए, एक चीज़ उठा लो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने भी किया, क्योंकि अपने मम्मी को मैंने देखा था कि वो उन्होंने सपने तो बहुत सजाए थे, पर जब मिडिल क्लास की फैमिली की बारी आती है ना तो उसके बाद उनके सपने टूटने लगते हैं। तो उस सपने को टूटने मत दीजिए, उसे अच्छे से वो करिए, उसे अच्छे से व्यतीत करिए, उसे अच्छे से जिए। और मतलब एक एक चीज़ का, एक एक रुपए का आप वो बनाइए, लिस्ट बनाइए कि हमें ये एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं। तो आप देखोगे कि आपका अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। अपने बच्चों के सेविंग के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी परिस्थिति आई थी वो हमारे बच्चों के साथ ना आए, हमारे बच्चे के सपने तो पूरे हो। तो मैं यही चाहती हूँ और मैं ये करती हूँ कि मैं छोटे छोटे अमाउंट को जमा करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं अपने बच्चों की हर खुशियों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं पैसा जैसे मुझे खर्च का पैसा मिला, या तो जैसे कहीं शादी पड़ी, मुझे साड़ी का पैसा मिला, तो मैं पुराने साड़ी में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, वो साड़ी रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, दोबारा साड़ी लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि मेरा पैसा तो बच गया। अगर वही पैसा मिला, मुझे 5,000 अगर साड़ी के मिले, तो मैं वो 5,000 ना खर्च करके रख लिया, और उसके बाद वो साड़ी एक बार रिपीट करना है, रिपीट कर दो। तो आपकी पता है, कोई किसी का देखता नहीं है, अपने आप के ही शौक़ अपने से ही पालते हैं लोग। तो वो शौक़ को, छोटी छोटी खुशियों को मारनी पड़ती है, तब हमें कहीं जाके सफलता मिलती है। इसलिए छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, दिखावे की खुशियाँ को मारना चाहिए। अपनी वैसी खुशियाँ तो नहीं मारनी चाहिए, जो दिखावे वाली खुशियाँ होती है उसे मारनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम ये दिखावे में ही करते हैं कि हम भाई, अगला इंसान 5,000 की साड़ी लिया है तो मैं भी लूँगी, वो 10,000 की साड़ी लिया है तो मैं भी लूँगी। ये सारे खुशियों को मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल मारिए, क्योंकि अगर आप उस साड़ी को 5,000 की साड़ी लोगे ना, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वही 5,000 की एक पायल लेके आज गए ना, तो वो आप 2 साल 3 साल पहनोगे खूब। उसके बाद भी अगर आप सुनार के यहाँ गए ना,
उसको उसमें कुछ न कुछ आपको, अगर 5,000 के लिए तो उसमें कटौती भी होगी, तब भी वो 2 साल बाद वो चांदी तो महंगी हो चुकी थी, तब भी आपके 5,000 मिल जाएंगे। क्योंकि अगर 2 साल पहले आप ले रहे हैं तो सस्ती रहती है, 2 साल बाद वो महंगी भी तो हो जाएगी, तब भी आपके जो 5,000 है वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। अगर यही चीज़ आप 5,000 की साड़ी ले लिए, 2 शादी किए, 3 शादी किए, उसके बाद बेड में एक कोने में वो साड़ी रखी जाएगी, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट ऐसे ही फालतू बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बहनों, ये सारे चीज़ों का आप ध्यान दीजिए, पैसे को बर्बाद मत करिए। अपने जो फिजूल खर्च है, जैसे दिखावे का जो वो है, उसे बंद करिए, दिखावे से दूर हो जाइए। दिखावे का जो खर्च है ना, उसे बंद करिए। दिखावे की जो चीज़ें हैं कि अगला इंसान इतना खर्च कर रहा है तो मैं भी करूँगी, ये सारी चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। जिस दिन आप बंद कर दोगे ना, उस दिन आप बहुत सुखी हो जाओगे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका जीवन। तो मैं यही करती हूँ, मैं दिखावे के उसमें नहीं रहती हूँ। जितना मेरा बजट है, जितना मेरा औकात है, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ। और बाहर निकलना भी आप कम से कम जिस दिन कर दोगे ना, उस दिन आप बहुत ही अच्छे से जीवन आपका चलने लगेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप दिखावे का भी वो बंद कर दो, क्योंकि और ज़्यादा डेली डेली मार्केट भी जाना बंद कर दो। उससे क्या होता है ना कि हमारे खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट जा रहे हो तो आप अगर 100 रुपये का चीज़ लेना है तो 20 रुपये तो आपके एक्स्ट्रा ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि किराए में। और दूसरा ये कि आप अगर मार्केट जा रहे हो तो सेल का देखें कि 1 बाई 1 लगा है, गेट बाई 1 लगा है, ये सेल लगा चल रहा है, वो सेल चल रहा है, और ये चीज़ें अच्छी लग रही है उठा लिए, वो चीज़ें अच्छी लग रही है उठा लिए, सेल लगा हुआ है, एक पे एक फ्री मिला उठा लिए। उससे क्या होता है, आपके अनावश्यक चीज़ें घर में आ जाती है और आपका बजट भी गड़बड़ा जाता है, और चीज़ें भी फालतू आपके घर में आके बहुत सारे ऐसे ही फालतू चीज़ें को आप घर में उठा लाते हो, तो जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक एस्टीमेट बनाइए कि एक ज़रूरत की चीज़ें होगी, एक शौक़ की चीज़ें होगी, एक ऐसा आप जैसे खर्च भी 2-3 होता है कि एक आप शौक़ से उठा लाते हैं, एक मन तो नहीं है, अच्छा लग रहा है उसे उठा लिया है, उसे ज़रूरत तो नहीं है पर उसे अच्छा लग रहा है आपको इसलिए उठा लिए। तो ऐसे चीज़ों से अवॉइड करिए, ऐसे चीज़ मत लाइए कि जो आपको ज़रूरत तो नहीं है, पता नहीं 4 साल 5 साल बाद उसे ज़रूरत पड़ेगी भी कि या नहीं पड़ेगी, पर उसे आप रख लिए घर में ले आके। तो ऐसे चीज़ों से बचे आप। तो आप अगर जैसे ही इन चीज़ों से बचेंगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिक बचना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बहनों, ये सारी चीज़ों को धीमे 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 करके अपने जीवन से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं आपके अंदर लाना है कि जैसे अगला इंसान, और उस ऐसे संगत भी ऐसे इंसान की करो जो अच्छी सीख दे। और संगत भी बहुत ही ज़्यादा असर करती है। आप अगर किसी खर्चीलू इंसान के पास बैठ जाओगे तो वो खर्चे ही आपको बताएगा कि अरे हम जीने आए हैं और हमें इतना पैसा क्यों जोड़ के हम एक पीढ़ी के लिए जीने आए हैं, दूसरी पीढ़ी तो आपको भूल ही जाएगी, तो हम क्यों इस तरह से हम आज़ादी से जिए। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान के पास बैठोगे तो वो ज़रूर आपको कहेगा कि आप काम करिए, आप बचत करिए, आप एक सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक कुछ न कुछ बनाइए, कुछ न कुछ करिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो वो अक्सर जो सक्सेसफुल इंसान है ना, वो आपको कुछ अच्छा बताएगा, कुछ अच्छे ट्रिक बताएगा। तो इसलिए ये तो आपको चॉइस करना है कि आप किसी टाइप के इंसान के पास बैठना चाहोगे। तो इसलिए संगत भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम संगत अच्छी करेंगे तो अच्छा सीख मिलेगा, अगर संगत हम बुरी करेंगे तो बुरी सीख मिलेगी। तो ये होता है ना कि एक कहावत है, काजल की कोठरी में कितनों सियाना जाए, काजल तो लग ही जाता है। तो ऐसे ही है बहनों, अगर हम संगत अगर ख़राब करेंगे तो ख़राब ही असर पहुँचेगा, अगर अच्छा संगत करेंगे तो अच्छा ही पहुँचेगा। तो ये तो वो होता है कि माइंड की बात होती है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ, शिक्षित लोगों के पास बैठोगे तो आप शिक्षित ही, आपके बातें, निगेटिव बातें आपके मन में नहीं आएंगी। एक पूजा पाठ करने वाले इंसान के पास बैठो, एक अच्छा सीख देने वाले के इंसान के साथ बैठो तो वो
अच्छा सीख ही देगा। तो मेरे बातों से आप कितना सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ये मेरा अनुभव है जो कि मेरे साथ बीता हुआ, ये मेरी रियल स्टोरी है। तो आप लोग मेरा वीडियो कितना पसंद कर रहे हो ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बिल्कुल रियल ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करने का। तो आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, कुछ सीख वाले वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो आप इस तरह से मेरा अगर सपोर्ट बनाएंगे, मेरा प्यार, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप प्यारे प्यारे से कीजिएगा कि आप मेरे बातों से कितना सहमत है और कितना मोटिवेट हुए, तो ज़रूर बताइएगा। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हुई एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे लेके, और ऐसे ही मनी सेविंग के ब्लॉग मेरे वीडियो पे आते रहेंगे। और आप इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। और आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपके मोटिवेट आप करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही चलिए यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी, बाय बाय फ्रेंड।